आचार्य जी, अगला प्रश्न YouTube चैनल के कमेंट में से है। लिख रहे हैं, आचार्य जी प्रणाम। आपका एक वीडियो देखा जिसमें आप बता रहे थे कि शरीर की औकात राख भर की है। ये तो हमें भी पता है कि एक दिन मरना है, पर मौत के डर से क्या जीवन का आनंद लेना छोड़ दिया जाए? अरे नहीं, क्या गजब कह दिया। तुम लो ना आनंद, तुम्हारी शक्ल पे पुता हुआ है आनंद, तुम लेते चलो। कह रहे हैं आचार्य जी ये तो हम भी जानते हैं एक दिन मर जाना है, आप बार बार मौत काहे याद दिलाते हो? कोई भी वीडियो आता है ये है शरीर की औकात, कभी वीडियो आता है औकात राख की बात लाख की। वहीं से आया है ये कमेंट। कह रहे ये सब बातें न किया करो, ये हम जानते हैं मर जाना है, अभी तो मजे ले लेने दो। भाई अध्यात्म परम मजे की बात है। अध्यात्म इसीलिए है क्योंकि तुम मजा ले नहीं पा रहे, तुम्हारी शक्ल मनहूस है, तुम मजे ले रहे होते तो बेचारे ऋषियों मुनियों को क्या पड़ी थी कि इतने मोटे मोटे ग्रंथ तुम्हारे लिए छोड़ के जाते। तुम क्या सोचते हो ऋषि कौन होता है? ऋषि वो होता है जिसको जबरदस्त मजे मारने हैं। वो जबरदस्त मजा हम जानते ही नहीं, तो हमको लगता है कि ऋषि तो मजे लेता नहीं, वो बहुत बड़े मजे लेता है। कहीं उन्होंने बोला था ना मैं परम अय्याश हूं, तो अध्यात्म परम अय्याशी का विज्ञान है। वो ऐसे मजे लेता है कि उसने अपनी अवस्था के लिए उस शब्द को भी छोड़ दिया जिस शब्द का इस्तेमाल हम अपनी प्रसन्न अवस्था को वर्णित करने के लिए करते हैं। हम जब खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, तो हम उसे कह देते हैं प्रमोद, हम कह देते हैं खुशी, हर्ष, पुलक, ये सब बोल देते हैं ना। उन्होंने कहा हम जो अनुभव करते हैं वो तुम्हारी खुशी से इतनी दूर की और इतनी ऊंची बात है कि हम उस शब्द का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते जिस शब्द का तुम इस्तेमाल करते हो। तो तुम कहीं नहीं पढ़ोगे कि फलाने ऋषि इतनी तपस्या करने के बाद बड़े प्रसन्न हो गए। वो कहेंगे ही नहीं प्रसन्न हो गए, वो कहते हैं वो समाधिस्थ हो गए, कहेंगे आत्मस्थ हो गए, ब्रह्मस्थ हो गए, आनंदित हो गए, विलीन हो गए, युक्त हो गए, आरूढ़ हो गए, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तुमने कभी सोचा, तुम कभी जब खुश होते हो तो बोलते हो मैं आरूढ़ हो गया? बोलते हो? वो जब खुश होते हैं तो बोलते हैं अब हम युक्त हो गए। युक्त हो गए माने हाँ योग हो गया। तुम्हारी खुशी का मतलब होता है भुक्ति, भुक्ति माने भोग हो गया। उनकी खुशी का मतलब होता है युक्ति, युक्ति माने योग हो गया। सोचो तो कि उन्होंने शब्द भी काहे को दूसरे पकड़ लिए अपनी ऊंची हालत को दर्शाने के लिए, क्योंकि वो हालत हमारी हालत से बहुत ज्यादा ऊंची है। हमारा 1 रुपए का मजा, उनका करोड़ का मजा। और उनका करोड़ का मजा इसीलिए है क्योंकि उन्हें वो बातें याद हैं जो बातें मैं तुम्हें याद दिलाता हूं और जिनको याद करके तुम्हें मिर्ची लगती है। जिन बातों से तुम्हें मिर्ची लगती है कि आचार्य जी मजा ना खराब किया करो यार, हम मजे मार रहे थे और बीच में आगे तुमने बता दिया शरीर शमशान में जाएगा, आग लगेगी, ये हो जाएगा। कैसी बात कर रहे हो? यहां हम शरीर को घिस घिस के मजे ले रहे थे, अब तुमने बता दिया कि घिस क्या रहे हो, इसको राख हो जाना है। मेरी जिन बातों से दिक्कत हो रही है ना, वही बातें अगर याद रख लोगे तो महा मजा मिलेगा। मैं आपका मजा छीनना नहीं चाह रहा हूं,
आपके छोटे मज़े से आगे का बहुत बड़ा मज़ा देना चाह रहा हूँ। आप कहेंगे नहीं, हम बड़े त्यागी संतोषी जीव हैं, हम कम में गुजारा करते हैं, हम मित व्ययी हैं। और आचार्य जी आप ही ने एक दिन वो कोई श्लोक उद्धृत करा था ना, संतोषम परमम सुखम। हम तो छोटा वाला, थोड़ा वाला ही मज़ा चाहते हैं। अच्छा ठीक है, छोटे वाले थोड़े वाले मज़े से भी मुझे कोई आपत्ति नहीं होती, अगर तुम्हें थोड़ा भी मज़ा मिल रहा होता। कुल मिला जुला के हमारी हालत ये है कि हमें थोड़ा तो मिलता है मज़ा और उसके बाद बहुत बड़ी मिलती है सज़ा। तो जब तुम ये भी कहते हो कि तुम्हें थोड़ा मज़ा मिल रहा है, तो मैं पूरी तस्वीर देखता हूँ और उस पूरी तस्वीर में होता है थोड़ा सा मज़ा, बहुत सारी सज़ा। तो कुल मिलाकर के क्या मिल रहा है तुम्हें, मज़ा की सज़ा? सज़ा। तो तुम्हें तो थोड़ा मज़ा भी नहीं मिल रहा है, सज़ा मिल रही है। उसी सज़ा को देख करके कहा करता हूँ कि मौत याद रखो। जिन्हें मौत याद रह गई उनका जीवन एक अतीव पुलक से भर जाता है। बड़ी अद्भुत मुक्ति है मौत के स्मरण में, और कोई नहीं याद रखता। जिसको मौत याद रहेगी वो वैसे जिएगा ही नहीं जैसे हम जीते हैं। और हमारे सब कष्टों का मूल हमारी जीवन शैली में ही है ना। जीवन के पीछे हमारी जैसी धारणाएं हैं, उसी में तो हमारे सब दुख दर्द छुपे हुए हैं ना। हमें मौत याद रहेगी तो हम वैसे करेंगे जैसे हम करते हैं, ऐसे खाएंगे, ऐसे पिएंगे, ऐसे लड़ेंगे झगड़ेंगे, ऐसे समय नष्ट करेंगे। हमें नहीं याद रहता। डरा नहीं रहा हूं, कि नुन्नू सो जा नहीं तो मौत आ जाएगी। जगा रहा हूं। मेरे कहने से थोड़ी मौत आएगी। चलो मैं नहीं बोलता कि मौत आएगी, मेरा नुन्नू सोता रहे, मौत नहीं आएगी। मौत तो तब भी आएगी, क्या पता तुम्हें आए उससे पहले मुझे आ जाए। कोई नहीं जानता किसको पहले आएगी। तो डराने की बात नहीं है। मौत कोई धमकी थोड़ी ही होती है। धमकी में तो अनिश्चितता होती है। किसी ने धमकी दी है, पता नहीं वो चीज हो ना हो, करे ना करे। मौत तो सुनिश्चित है, एकदम साफ सफाई की ईमानदार बात है, आनी है। और मजेदार इसलिए है, रोमांचक इसलिए क्योंकि ये नहीं पता कि कब आनी है। आएगी तो पता नहीं कब आएगी। तो मतलब इसका यह है कि कभी भी आ सकती है। अब जब कभी भी आ सकती है तो लगातार चौकन्ने रहो ना भाई। अगर ये पता ही होता कि कम से कम 2 साल तो नहीं आएगी, हाँ, तो भी 2 साल सो लेते, क्या पता कब आ जाए। चौकन्ने रहो, कभी भी आ सकती है। खेल खत्म हो जाए, खेल खत्म हो जाए इससे पहले खेल के मजे ले लो। आप कहोगे यही तो हम करते हैं, मजे लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, तुम मजे ऐसे लेते हो जैसे कि तुम्हारे पास 2000 साल है। मैं कह रहा हूं मजे ऐसे लो जैसे तुम्हारे पास सिर्फ 2 पल हैं। बहुत अंतर है। जब तुम 2000 साल वाले मजे लेते हो तो जानते हो तुम क्या करते हो? तुम मजे को कल पर स्थगित कर देते हो। तुम कहते हो मेरे पास 2000 साल हैं, मैं मजा कल ले लूंगा ना। तुम सारे वो काम करते हो जो भविष्योन्मुखी होते हैं। करते हो कि नहीं? उसको सकाम कर्म कहते हैं कि काम आज करूंगा, अंजाम कल मिलेगा बढ़िया वाला। और जब तुम जानते हो कि कल का कुछ पता नहीं तो निष्काम कर्म आ जाता है। कहते हो अब तो जो कर रहे हो उसी मजे ले लो, अंजाम के आने तक हम पता नहीं बचेंगे कि नहीं बचेंगे। ये तो बड़ा घाटे का सौदा हो जाएगा ना कि सारा काम किसके लिए किया? अंजाम के लिए, और अंजाम आने तक बचे ही नहीं। तो अपना अधिकार किस पर है? अपना अधिकार बस इस क्षण पर है। इतना पक्का है कि अभी जिंदा हूं, अगले ही पल का कुछ पता नहीं। जब अभी जिंदा हूं तो मजे कब लेने हैं?
अभी माने सकाम कर्म नहीं कर सकते। सकाम कर्म जानते हो ना क्या होता है? सकाम कर्म माने क्या? कि मेहनत करो ना, आगे कुछ मिलेगा फल बढ़िया वाला। अपनी जो साधारण इच्छाएं होती हैं सारी ऐसे ही होती हैं ना, अभी करो आगे पाओ। तो एक बार तुम मौत को याद रख लेते हो, उसके बाद तुम अपनी कामनाओं पर नहीं चल सकते, क्योंकि सारी कामनाएं भविष्योन्मुखी हैं। जहां कामना है वहां भविष्य अनिवार्य है। बात आ रही समझो? जिसको मृत्यु याद है वो इसी क्षण वो पाना चाहेगा जो ऊंचे से ऊंचा है। कल पर वो उसको टाल नहीं सकता। हम में से कोई यहां ऐसा है जो ठीक इसी पल उच्चतम को पा लेना चाहता हो? जांचना हो तो ऐसे जांच लो कि कौन है जो ठीक इसी पल उच्चतम मूल्य अदा करने के लिए तैयार है। क्योंकि अगर इसी पल वो चाहिए जो ऊंचे से ऊंचा है, तो इसी पल क्या करना पड़ेगा? ऊंचे से ऊंची कीमत भी देनी पड़ेगी। फिर ये नहीं चलेगा कि ऐसे लो अभी छोटी वाली किस्त ले लो ना, फिर छोटी वाली किस्त का भुगतान नहीं करोगे अभी, फिर कहोगे जो कुछ है मेरा जितना है अभी से अभी लो ना, अभी दूंगा पूरा, तभी तो अभी माल मिलेगा पूरा। भविष्य पे नहीं टालोगे फिर। जो अभी पूरा दे देता है वो अभी पूरा मुक्त हो गया। क्योंकि जो चीज तुम पकड़े बैठे हो, जो चीज तुम देना छोड़ना नहीं चाहते, वही तो बोझ बंधन है। जिसने अभी पूरा भुगतान कर दिया उसको तत्काल मिल गया। क्या मिल गया? भुगतान से मुक्ति। अब आगे भुगतान नहीं करना पड़ेगा ना भाई, जितना था अभी दे दिया, लो भाई पूरा लो। पूरा देने से उससे कुछ नहीं मिल जाएगा, जिससे भुगतान कर रहे हो उससे कुछ नहीं मिल जाएगा। पूरा दे करके क्या मिल जाएगा? भुगतान से ही मुक्ति मिल जाएगी। गठरी सर पे रख के घूम रहे थे, दे दी, अब कुछ नहीं देना, हो गया खत्म। जल्दी से जल्दी खाता बंद करो। इसी को कहते हैं कर्म चक्र से बाहर आना। खाता बंद करो, क्लोज द अकाउंट। जब तक वो खाता खुला हुआ है तब तक तुम कल को सर पर लादे घूमोगे, क्योंकि अभी तो खाता खुला हुआ है, अभी तो किश्तें बंधी हुई हैं। निपटाते चलो किश्त, निपटाते चलो। पता नहीं इतनी लंबी किश्त है, एक मुश्त भुगतान करो, खेल खत्म। आचार्य जी देखिए इतना है नहीं, एक मुश्त कैसे दे दे? भक्त है नहीं। यहां रुपए पैसे की बात हो रही है। तुम ये बोलो कि तुम्हारे पास अभी अभी 40 लाख नहीं है पूरा कर्जा निपटाने को, तो मैं बिल्कुल मान लूंगा। ज्यादातर लोगों के पास नहीं होंगे 40 लाख की एक मुश्त निपटा दें। पर यहां बात स्थूल धन जमा कराने की नहीं हो रही है, यहां बात क्या दे देने की हो रही है? भीतर जो अपने आप माने क्या होता है? भीतर जो सूक्ष्म बंधन पकड़े बैठे हो, उनको तो एक मुश्त ही पटक सकते हो कि नहीं पटक सकते हो? वहां तो कोई नहीं तुमको रोक रहा, वहां तो कोई नहीं रोक रहा ना। उनका तो एक मुश्त त्याग कर सकते हो, उसी को भुगतान कह रहा हूं। आ रही बात समझ में? मौत को याद रखने के ये फायदे हैं। मौत याद रखने के ये लाभ हैं। जल्दी करो रे जल्दी करो, और जल्दी क्या करो? बेवकूफियां नहीं। जो ऊंचे से ऊंची चीज है वो जल्दी से जल्दी करो। जो महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण है वो जल्दी करो। मान लो तुम्हें पता हो एक ही दिन है जीने के लिए, तो क्या करोगे? जाके पड़ोसी से गाली गलौज करोगे? हाँ, उस तरह लेके पीठ खुजाओगे? क्या करोगे? ये सारे काम में समय बिताओगे, या वो काम करोगे जो अति महत्वपूर्ण है? बोलो जल्दी बोलो। जो अति महत्वपूर्ण है वो करोगे ना। मौत याद रखने का ये फायदा होता है। सिर्फ वो करते हो जो एकदम आवश्यक है, बाकी जो फिजूल की झंझट है उनको एकदम किनारे कर देते हो। अभी तो लगता है हम बिल्कुल चिरंजीवी हैं,
तो चिरंजीवी महाराज क्या करते हैं, दिन में 8 घंटे उस तरह पे धार रखते हैं, फिर 2 घंटे खो जाते हैं, ऐसे करके दिन बीत रहा है। मैं स्थूल उस तरह की बात नहीं कर रहा, ये जो भीतर तमाम तरह की कैंचियाँ और खुरपियाँ और फावड़े हैं उनकी बात कर रहा हूँ। हम और क्या करते हैं, दिन भर उन्हीं को तो चमकाते रहते हैं, या तो उनको चमका रहे हैं, नहीं तो उनको चला रहे हैं। याद ही नहीं कि कल ही तो मरना है। अच्छा, कल कैसे नहीं मरना है? तुम अपनी दिन की परिभाषा बदल दो तो कल नहीं मरना है। तुमसे किसने कह दिया कि दिन 24 ही घंटे का होना चाहिए? दिन अगर 24,000 घंटे का है, अगर 24,000 घंटे का दिन है, तो कौन है जो कल नहीं मर रहा, बताओ? दिन 24 लाख घंटे का है, तो कौन है जो आज नहीं मर रहा? क्यों सोचते हो कि तुम्हारे पास वक्त है? वक्त के पास तुम हो, वो तुम्हें कभी भी उछाल देगा। तुम्हारे पास नहीं है वक्त। तुम्हें लग रहा है मेरी जेब में है ना वक्त, मोबाइल में निकाला है, वक्त देखा। तुम वक्त की जेब में हो। वो ऐसे निकालता है और उछाल देता है।